हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज हम करने वाले हैं बॉर मॉडल के ऊपर कुछ आगे की चर्चा। तो भैया आपने तो भैया हमें बॉर मॉडल भैया आपने हमें अच्छे से करवा दिया था भैया। तो भैया आज की क्लास भैया भैया हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है भैया चीज जो हमें भैया नहीं पढ़ी हमने। तो ध्यान दो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो था ना बॉर मॉडल, उनकी क्या क्या लिमिटेशन थी। हमें पता है कि आज के जनरेशन में हम जो मॉडल पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो थॉमसन, रदरफोर्ड, बहुत जी से ना थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन बहुत हद तक क्या है अलग है, बहुत हद तक क्या है अलग है। तो वो चीज आने से पहले पहले जो भी दिया था वो अच्छे थे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, कुछ ना कुछ कमी उनके अंदर होगी ही होगी। अब उन कमी को हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बॉर मॉडल। पहला टॉपिक आ गया, इसमें कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा लिख दी मैंने, उसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये नहीं आएगा एक तो हम्म, ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, वो मैं मिटाना भूल गया, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो आज ये टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ बॉर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी आखिरकार, बॉर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर और समरफेल्ड थ्योरी, मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ बोर मॉडल, कि बोर मॉडल का क्या मॉडिफिकेशन आया था आगे, आया ना। भैया भैया आपने भैया से अलग क्यों नहीं किया भैया, आप भैया एक मॉडल भैया आप एक में कराते थे बाबू, ये इसी का थोड़ा पार्ट से ज्यादा अंतर नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके भी जो बोर समरफील्ड थ्योरी थी उनके क्या क्या लिमिटेशन थी, ये हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। बस आज के हम करेंगे तीन चीजें करेंगे, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, फिर बोर समरफेल्ड थ्योरी क्या थी, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बोर मॉडल की लिमिटेशन थी, किसी ने किसी और मॉडिफाई किया, किसने किया, समरफेल्ड सर ने, तो उन्हें नाम दे दिया बोर समरफेल्ड थ्योरी। क्यों, कोई ने पूरा चेंज नहीं किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जो चीज बोर सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसको एक्सप्लेन किसने किया, समरफेल्ड सर ने। तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे समरफेल्ड थ्योरी। लेकिन सबको पता है कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने बस काल्पनिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया। अब एक्सपेरिमेंट में उतना पता चलेगा जितना आप जानना चाहते हो, मेजर चीजें हमें नहीं पता थी, तो इनमें भी कुछ ना कुछ गलती हो गई, तो उसे लिमिटेशन नाम दे दिया। तो आ गया लिमिटेशन ऑफ बहुत, मतलब ठीक है। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और कुछ करेंगे क्वेश्चंस, कुछ हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है। तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे मुश्किल से खत्म। क्या है क्वेश्चन भैया इस टॉपिक के ऊपर, नहीं, ये क्वेश्चन है प्रीवियस में से, किससे, प्रीवियस में से, PRE प्रीवियस वाली में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस बता दूं कि अब तक हमने क्या क्या चीजें हमने कवर किया है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ऑलमोस्ट 40 to 50% सिलेबस कवर कर लिया है। क्यों, क्योंकि वो बेसिक था। अभी हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंसी, क्वांटम नंबर, LMS, बहुत कुछ वो बनना बाकी है। वो है पूरा चैप्टर का सार, वो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरा काम है तुम्हें हर एक बेसिक चीज कराना, वो करवा रहा हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि एक वीडियो के अंदर हम 2 से 3 टॉपिक कवर करें, जो कि आपको वीडियो के थंबनेल में दिखाई दे रही है कि हम कौन से वीडियो में कौन सा चीज हम क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कहीं से भी, आपके कोचिंग से, स्कूल से, कहीं से भी, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से और बिल्कुल भाईचारे में समझाया है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। आइए, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल क्या है, पहला पॉइंट, कोर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो वो इसकी लिमिटेशन है, क्या है,
एप्लीकेशन ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम। ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टीपल के लिए एप्लीकेबल ये नहीं था। ठीक है, देखा परेशानी? वापस ध्यान दो। बोर मॉडल का सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? कि वो सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, मल्टीपल के लिए नहीं था। तो वीसी क्या होगी? लिमिटेशन होगी कि कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एटम बोल दो। नेक्स्ट, डज नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भैया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप अगर मेरी प्लेलिस्ट पे आगे देखो चैप्टर 2 की, तो उसका एक होगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्ला ब्ला, उसमें हमने अच्छे डिटेल में बात किया है कि आखिरकार वेव नेचर होता क्या है। ठीक है तो जो हमारे बोर्ड साहब थे, उन्हें अच्छे से वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो लिमिटेशन में आ गया। तो एटॉमिक मॉडल था वो बहुत हद तक ठीक था, लेकिन कुछ ना कुछ गलती थी। पहला वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेव नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ये थे क्या भैया? बस ये 2 पॉइंट है? नहीं, आगे भी है। तो नेक्स्ट क्या है? स्पेक्ट्रल लिमिटेशन कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। बहुत साहब कहते हैं उन्हें मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। भैया मल्टीपल भैया हम पता भैया, लाइमर, बाल्मर, पीफन, पास्टन, ब्रैकेट, ये सब क्या है भैया? लाइन है। तो ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें इससे पहले वो बेसिक नहीं करवाता, क्या तुम्हें अच्छे से समझ आता कि होता क्या है? तुम बोले भाई ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मैं तुम्हें कैसे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता? तो ये करने से पहले हमें वो पॉइंट पढ़ना जरूरी था, ताकि तुम ये टर्म समझ सको, व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो जो बोर्ड साहब थे, उन्हें अच्छे से मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से फेल हो गए। नेक्स्ट, फेल टू एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये इसमें फेल हो गए थे कि किसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, हाई वेवलेंथ पे कितनी होगी, लो वेवलेंथ पे कितनी होगी, रेड कितना, वायलेट कितना, ये सब एक्सप्लेन करना हो, अच्छे से एक्सप्लेन की बात है। ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग लाइन। ये स्प्लिटिंग लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन सी लाइन? जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। भैया ये भैया जीमन इफेक्ट और भैया स्टार्क इफेक्ट में होता क्या है? कौन सा माउंट भी आएगा भाई, ये हमने सिखाया नहीं भैया, ध्यान दो। जीमन इफेक्ट, the Riemann effect is the phenomena in which single spectrum splitting into multiple line। एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो रही है? मल्टीपल लाइन में क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है। व्हेन एटम इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है? अगर एटम मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज है, इससे एक लाइन मल्टीपल लाइन में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रहा है। उसे हम क्या बोल देंगे? रीमन इफेक्ट। क्यों? दिस हैपन बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एल्टर द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? एल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? एल्टर कर रहा है। किसको कर रहा है? एनर्जी लेवल को। इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, वहां पे ध्यान दो। व्हाट इज रीमन इफेक्ट? एटम अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक स्पेक्ट्रल लाइन मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो रही है, इसे बोलेंगे रीमन इफेक्ट। ये क्यों होता है? बताओ। क्योंकि अरे तुमसे पूछा भाई, मैं तो बता ही दूंगा, तुम बताओ। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? एल्टर कर रही है। एल्टर किसको कर रही है? एल्टर किसको कर रही है? एनर्जी लेवल को ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो पता नहीं, ये हमारा जीवन है। इसे मेरे साइड में लिखा है मैग्नेटिक फील्ड। तुम भैया स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट भैया टोनी स्टार्क नहीं, स्टार्क इफेक्ट। ध्यान दो। The Stark effect is the phenomena in which single spectral line split into multiple line। Same, single line split हो रही, किसी में हो रही है? मल्टीपल लाइन में हो रही है। When the atom is placed in an electric field। कब? जब एटम कहाँ प्लेस हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास प्लेस हो।
ड्यू टू चेंज इन एनर्जी लेवल कॉज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनर्जी लेवल चेंज होगा कॉज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन से दो इफेक्ट है, जीमन स्टार्क। जीमन इफेक्ट में क्या होता है, दोनों बात सेम है, एक स्पेक्ट्रल लाइन आई दोनों में, मल्टीपल लाइन में स्प्लिट हो गई, ठीक है भैया। अगर वो चीज मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हो उसे बोलेंगे जीमन, अगर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से हो तो स्टार्क, खत्म भैया। दोनों भैया हम भूल जाएंगे भैया। कोई बताओ भैया, देखो स्टार्क और जीमन किस में आ रहा है, एम आ रहा है भैया जीमन में, तो मैग्नेटिक। स्टार्क तो नहीं, स्टार्क उसमें क्या था, बिजली थी, रोबो था ना बिजली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो चीज हमें याद रखनी है, पहला स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, बहुत अच्छे से बेसिक से, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, ये क्या है लिमिटेशन, पहला मल्टीपल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सेकेंड वो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, थर्ड वो स्प्लिटिंग लाइन कैसे स्प्लिट हो रही है, कौन से केस में, जीमन इफेक्ट में और स्टार्क इफेक्ट में, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट पॉइंट। क्या भैया बस इतना ही है, अभी और है कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशन, कुछ जैसे ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन, बोर मॉडल है ना, मतलब बोर में बता रहा है कि ऐसे में ये होता है, लेकिन आप आदमी मिलते कैसे, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन हो नहीं कर पाए थे, ये भी क्या हो गया, लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट, इन्हें क्या किया, जो हमारा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको, रूल को क्या कहता है, वायलेट कर दिया। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उन्होंने क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। तब देखो यार, जो कुछ वर्ड है जो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ना मतलब मैं बोलने में दिक्कत नहीं है, मेरे जी में दिक्कत है, ठीक है। तो वो चीजें को छोड़ो, बस समझो मीनिंग, उसे बोलूंगा मैं HUP, क्या बोलूंगा उसे मैं, HUP बोलूंगा, ठीक है। जो HUP है उनके रूल को क्या कहता, उनके रूल को बहुत सबने वायलेट कर दिया था। अब HUP होता क्या है ये हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में, कोई आगे लेक्चर में सीखेंगे। जो ये हिंसबर्ग प्रिंसिपल है वो होता क्या है ना, जो ना पढ़ा था डी ब्रोगली जो प्रिंसिपल था, उसका हमने कुछ पढ़ा था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आया कैसे, वो होता क्या है, वो पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिक क्या क्या था, कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सेकंड जो ये हिंसबर्ग प्रिंसिपल है उनके रूल को उन्होंने कर दिया था वायलेट, तोड़ दिया था, मतलब रूल को माना नहीं था, लेकिन मानना चाहिए, है ना। आप पढ़ते हैं आगे, अब आगे क्वेश्चन आगे क्या गया। क्वेश्चन काफी आसान है, इजी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, वो modified Bohr theory by introducing elliptical orbit for electron path। ये क्या हो रहा है, किसने बोर थ्योरी को मॉडिफाई किया था, कैसे मॉडिफाई किया था, उनने इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के पाथ, उन्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पाथ क्या है, इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, इलेप्टिकल है। ये किसने एक्सप्लेन किया था, बताओ भैया, रदरफोर्ड है, नहीं, क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड का तो उनने लिमिटेशन दी थी, तो वो कैसे कर सकते हैं, थॉमसन ने, नहीं, हंस अलग है, वो नहीं है, क्या बन गया, समरफील्ड, क्या बन गया, समरफील्ड। समरफील्ड भैया है कौन भैया, ये एक साइंटिस्ट है, इसके ऊपर करेंगे आगे की बात, जान दो। नेक्स्ट जान दो, हमारे पास एक आगे साइंटिस्ट का नाम क्या है, समरफील्ड, क्या है, समरफील्ड। उनने आके कुछ थ्योरी को मॉडिफाई किया था, कहते हैं मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, पहला बोर समरफील्ड थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ बोर मॉडल, मतलब बोर मॉडल का कुछ मॉडिफिकेशन रखे थे समरफील्ड, देखते हैं। proposed by Sommerfeld to improve Bohr model and expand fine spectral line। अगर दो याद है बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, वो अच्छे थे स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सपेंड नहीं कर पाए थे, तो जो समरफेल्ड थे वो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंप्रूव बोर मॉडल दिया जिसमें उन्होंने फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया,
कि स्पेन आखिर का क्यों, कैसे, वो ने ऐसे एक्सप्लेन किया। चलो मेन पॉइंट पहला, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। मतलब पहला पॉइंट क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव इन दी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट नॉट ओनली सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल में भी घूमते हैं, सिर्फ सर्कुलर में नहीं, इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज द वन फोकस। और न्यूक्लियस क्या है, उनका एक फोकस होता है। मतलब न्यूक्लियस क्या है, फोकस होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल में घूमेगा, सिर्फ सर्कुलर में नहीं, इलेक्ट्रिकल में भी घूमेगा। सर्कुलर ऑर्बिट इक्वल स्पेस केस। जहां जहां सर्कुलर ऑर्बिट है वो स्पेस केस बन जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल नॉर्मल केस है। इजी पीजी, देखो पता नहीं आगे बताइए आप। क्या भैया ये है, आगे भी है। नेक्स्ट, एडिशन कौन सा नंबर, उनने कुछ एडिशन कौन सा नंबर दिया। समरफेल्ड ने क्या दिया, इंट्रोड्यूस किया किसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जिसे हम बोलते हैं एल बोलते हैं। भैया ये क्या होता है भैया, बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन किया सब लेवल में एनर्जी स्पीडिंग। उन्हें एनर्जी स्पीडिंग को अच्छे से और एक्सप्लेन किया। भैया ये भैया समझ गए, एक्सप्लेन किया, ठीक है भैया। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, जी भैया हम एल बोल रहे हैं। बाबू सबका एक टाइम आएगा ना, आगे जाके हम पूरा सीखेंगे। इसे बोलते हैं क्वांटम नंबर में बहुत सारे, एजीमुथल है, बहुत सारे वो सब सीखेंगे, आगे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव करेक्शन। नहीं और क्या क्या सीख किया, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वेरीड इन दी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वो क्या कहती है, वेरी करती है। किसमें वेरी करती है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। वापस ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन की जो क्या है वेलोसिटी है, वो क्या कहती है, वेरी करती है। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। ये किसने बोला, समरफेल्ड ने। किसने बोला, समरफेल्ड ने। नेक्स्ट, मास चेंज ड्यू टू रिलेटिविटी। मतलब जो मास में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मास में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, ड्यू टू रिलेटिविटी। मतलब एक से पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो चेंज आ रहा है। इसे हम और सीखेंगे डिटेल में आगे के लेक्चर में कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, आगे। नेक्स्ट, कॉजेज फाइन स्ट्रक्चर स्पीडिंग लाइन। इन्हें क्या किया, इसने फाइन स्ट्रक्चर कब कॉज बताया, बेसिकली उन्हें स्पीडिंग लाइन बताई अच्छे से एक्सप्लेन करके कि आखिर का ये लाइन क्यों स्प्लिट हो रही है, क्यों, रीजन क्या है। वो किसने एक्सप्लेन किया, समरफेल्ड ने। भैया समरफेल्ड ने भैया बता दो दिया भैया क्यों हो रही है, लेकिन भैया हमको तो बताओ। बाबू इसके पीछे बहुत लंबा टॉपिक है, यह पूरा टॉपिक क्लास 12th में है। अगर तुम्हारे बुक में होता मैं बता देता, लेकिन 12 का टॉपिक है तो मैं 12 में बताऊंगा। अभी के लिए बस समझो कि समरफेल्ड ने ये थ्योरी दी थी। पेपर में समरफेल्ड के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं, इसमें तुम्हें कहा दिया, ठीक है। ये थी उनकी थ्योरी, ठीक है भैया। बोर्ड मॉडल में भैया समरफेल्ड ने थ्योरी भैया वो सही होगी, ठीक भैया। इसकी भैया कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी भैया, हाँ होगी लिमिटेशन। क्या है, आगे बढ़ते हैं। क्या है लिमिटेशन ऑफ बोर्ड समरफेल्ड थ्योरी, आखिरकार इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। पहला, कुड नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसने स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को वो बता नहीं पाए। समझ रहे हो, समरफेल्ड ने बोल दिया कि स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मल्टीपल लाइन में डिवाइड हो रही है, ने बता दिया, लेकिन कौन सी लाइन कहां आ रही है, रेड लाइन कहां आ रही है, व्हाइट कहां आ रही है, ये इनके पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनकी लिमिटेशन में काउंट होते हैं। नेक्स्ट, फेल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समरफेल्ड भी वापिस से इनका मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे था, मल्टीपल पे नहीं था, तो ये फेल हो गए। किसे फेल हो गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। थर्ड, कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सेम पॉइंट, ये वापिस से इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कौन से लाइन की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी कम होगी, ये वापस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट फुल्ली एक्सप्लेन, अब जो ये है समरफेल्ड है, वो अच्छे से एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं कर पाए जीमन इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को। जीमन स्टार्क क्या होता है पता चल गया है ना,
नहीं, अगर तुम भूल गए हो तो मुश्किल से 5-10 मिनट पीछे चले जाओ, मैंने आज बताया कि जीवन रिश्ता क्या होता है। आगे, इग्नोर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जो समर फेल थे, क्या किया, उन्हें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर ही कर दिया था। उन्हें बोला कि छोड़ो, मैं से देखूंगा ही नहीं। तो उन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उन्हें इग्नोर ही कर दिया। ठीक है, उनका मेन तो भी क्या था, स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करना और जीमन स्टार को एक्सप्लेन करना। लेकिन जीमन स्टार को अच्छे से एक्सप्लेन फुल्ली नहीं कर पाए और उन्हें वेव को इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट, नॉट कंसिस्ट विद HUP ने क्या किया, वो क्या किया, उन्होंने जो मॉडल लिया था वो पूरी तरह से हिंसबर्ग प्रिंसिपल पे कंसिस्ट नहीं थे। उन्हें थोड़ा पॉइंट दिया, थोड़ा नहीं लिया। कुल मिला के उन्हें क्या किया, उन्हें हिंसबर्ग प्रिंसिपल को इग्नोर किया। इग्नोर इन द सेंस कि उनके जो रूल थे उन्हें हिंसबर्ग प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, नहीं माना पूरी तरह से। तो ये भी क्या होगा, उनकी लिमिटेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट, इनका जो इनका मॉडल था, उन्हें स्पेक्ट्रल लाइन के एग्जैक्ट पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अच्छे से नहीं कर पाए। थर्ड, ये इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, ये पूरी तरह से जीमन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, इन्हें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया। उन्हें बोला वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को मैं छूंगा नहीं, वो पता नहीं करना क्या, उन्हें इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, उन्हें हिंसबर्ग प्रिंसिपल जो था हमारा, उनने उसके रूल को थोड़े से वायलेट कर दिया, मतलब नहीं माना। ठीक है, उनका जो मॉडल था, उन्हें हिंसबर्ग प्रिंसिपल के रूल को तोड़ दिया। तोड़ा जैसे तोड़ा भी नहीं, उनको माना ही नहीं। तो ये भी इनमें क्या कमी है। ठीक है, ये है हमारा लिमिटेशन ऑफ बोर समरफील्ड थ्योरी। नेक्स्ट आ गया मेरा लास्ट पॉइंट, बोर समरफील्ड थ्योरी इंप्रूव बोर मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड रिलेटिव इफेक्ट बट स्टिल फेल टू फुली एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्हें क्या किया, जो बोर समरफील्ड थ्योरी है, इन्हें इंट्रोड्यूस किया इलेप्टिकल पार्ट कि एटम कौन से पार्ट में घूमता है, उन्हें इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिकल पार्ट को इंट्रोड्यूस किया, रिलेटिव इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसके बाद भी ये पूरी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये इनकी लिमिटेशन में काउंट होता है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस है, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया था, इसे मैंने कौन दे दिया कि मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कितने आसान है और कैसे पेपर में आता है। Which of the following series of transition is not spectrum of the hydrogen atom for its visible line? ऐसा कौन सा सीरीज है, ऐसा कौन सा सीरीज है जो कि विजिबल लाइन में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे होमवर्क है, इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आंसर तुम्हें नहीं पता तो लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 8 या 9 में इसका आंसर दिया हुआ है, आपको यह पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सीरीज विजिबल रीजन में आता है। याद है वॉयलेट, इंफ्रा, ये सब लाइन होती है ना, तो कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में आता है वो को बताने आपको होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना कमेंट के अंदर कि भैया ऐसे बोला है कि भैया क्वेश्चन नंबर बी का भैया लाइन में सीरीज, क्वेश्चन भैया सी बार में सीरीज, 4 पासन चीज, ए ब्रैकेट सीरीज, ऐसे से आंसर देना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा लिमिटेशन, हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, फिर बोर समरफील्ड थ्योरी क्या थी, फिर उनकी क्या क्या लिमिटेशन थी, ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। अगली क्लास में हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं दी ब्रोगली प्रिंसिपल और हिंसबर्ग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको ये सारे चीजें रिवाइज करने हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, अगर आप देख रहे हो तो जब भी देख रहे हो कमेंट में लिख देना कि भैया इसका आंसर ये होगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, मिलते हैं।